शब्द ने अपना प्रभाव छोड़ा या नहीं छोड़ा? आप घर में झाड़ू लगा रही हो और झाड़ू लगाते लगाते गलती से पड़ोसन के दरवाजे की ओर थोड़ा सा कूड़ा चला गया। पड़ोसन घर से बाहर निकली, पड़ोसन ने देखा कि इसने झाड़ू लगा करके कूड़ा मेरे दरवाजे पर फेंक दिया है। यदि उसने आपसे एक शब्द बुरा कह दिया, गलत कह दिया, आपने उसको अनसुना नहीं किया, तो एक शब्द, मात्र एक शब्द गोलियां चलवा देता है, लोगों की हत्या करवा देता है। बताओ शब्द प्रभाव छोड़ता है या नहीं छोड़ता? जवाब दो। इसलिए कहता हूं अपने घर में लड़का लड़की लेकर के मत आओ, अपने घर में पुत्र पुत्रियां लेकर के आओ। लेकिन हम तो पुत्र पुत्री को भी छोड़ गए और लड़का लड़की भी छोड़ गए, अब तो सन और डॉटर लेकर के आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी मत सीखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को अंग्रेजी मत सिखाओ, खूब सिखाओ और इतना सिखाओ कि हमारे बच्चों की अंग्रेजी को देख करके अंग्रेज भी शक पका जाएं कि ये भारत देश के लोग तो इतनी तीव्रता के साथ में एकदम ठीक ठीक अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन माताओं बहनों सज्जनों, अपनी जमीन को मत छोड़ो, अपने आदर्शों को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहो। तो यहाँ निवेदन कर रहा था, यहाँ परमात्मा की कृपा हुई तो हे राजा दशरथ, आपकी तीनों पुत्रियों को संतान प्राप्त होगी। माता बहनों सज्जनों, उस खीर को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन तीनों बहनें, माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, ऐसे एक साथ रहती हैं जैसे सगी बहनें एक दूसरे का सम्मान करती हैं। ओहो, मुझे गर्व होता है अपनी उस संस्कृति पर जिस घर में 3 देवियां त्रिमूर्ति बन करके एक दूसरे के दर्द को समझती हुई एक साथ एक ही घर में एक दूसरे का सम्मान करती हैं। जैसे ही वह प्रसाद माता कौशल्या को प्राप्त हुआ, माता कौशल्या ने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद देवी कैकेयी और देवी सुमित्रा को दे दिया। इधर जैसे ही ये प्रसाद देवी कैकेयी को प्राप्त हुआ, देवी कैकेयी ने भी आधा प्रसाद अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दिया। और दे भागे को सल्यामदीना, उभे भागे आधा करनीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ अरदे भागे को सल्यामदीना, उभे भागे आधे करनीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। माता बहनों सज्जनों, इस प्रकार से तीनों देवियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। पर अभी कहा था प्रसाद खाकर के लोगों का उद्धार होते तो सुना है, प्रसाद खाकर के कोई बीमार होते हुए बहुत कम सुना है। अब ये मत कहना कि कोई बहुत ज्यादा खा जाए, अपने पेट से भी ज्यादा खा जाए तो बीमार नहीं होगा। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो प्रसाद खाता है उसका कल्याण ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज ये प्रसाद खाया और परमपिता परमात्मा की कृपा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने पति के साथ संपर्क करती हैं और तीनों देवियां गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और आज वो समय आ गया कि आज माता सुमित्रा प्रसव पीड़ा से परेशान होने लगी और
सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विधि करे बई सहते सब नारी, हृदय हरे से सुखे हारी। विधि करबे सहते सब नारी, हृदय हरे से सुखे हारी। साधन ते ओ साधन ते हरि करे भैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो माता बहनों सज्जनों, सबसे पहले शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और शत्रुघ्न सबसे पहले क्यों आए? क्योंकि शत्रुघ्न का काम है दुनिया से शत्रुओं को नष्ट करना। लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मण जी किसे कहते हैं? जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने उस आराध्य देव का, अपने भाई की सेवा करने का लक्ष्य जिन्होंने पहले से निर्धारित कर रखा था, ऐसे लक्ष्मण का जन्म हुआ। तो माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता कैकेयी के गर्भ से दुनिया का भरण पोषण करने वाले भरत जी का जन्म हुआ। और माता कौशल्या के गर्भ से इस संसार का उद्धार करने के लिए, संसार से पापाचार को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। बोले राघवेंद्र सरकार की। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता, नौमी तिथि मधुमासे पुनीता। शुक्ल पक्षे अभिषेते हरि सीता। राम सिया ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता बहनों सज्जनों, जैसे ही ये सूचना आज राजा दशरथ को प्राप्त हुई कि मेरे घर में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, और राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। जैसे ही पूरी अवध नगरी में इस प्रकार का समाचार पहुंचा तो पूरी अवध नगरी, अवधपुरी प्रसन्न होकर के आज राजा दशरथ के दरबार में आने लगी और बड़ा सुंदर महोत्सव मनाया जाने लगा। और आइए हम और आप भी चलते हैं अवधपुरी, और वहाँ हम लोग भी मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र का चारों भाइयों के साथ में इस प्राकट्य दिवस का आनंद लेते हैं। हरि बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया। और आइए माताओं, जिन जिन को लगता है कि आज 4 लालाओं का जन्म हुआ है, हमें खुशी है, तो बड़े भाव के साथ में अपने स्थान पर नृत्य। और जिनको देखो, जिनको किसी से डर नहीं है वो तो आगे आ जाती है नाचने के लिए, और यहाँ जिन पे आता नहीं है वो बेचारी बैठी रहती है। तो दंदू खूब लग जाए, बीच में खड़े होकर के खूब नाचो। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, जन्मे हैं प्रगटे हैं, जन्मे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, जन्मे हैं